हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। ओके, तो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ एंड इट्स चैप्टर नंबर 11 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज 11.3। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हमें 3 रेडियस की वैल्यूज दी है, हमें पाई की वैल्यू भी दी है, तो हमें क्या करना है, सर्कल का सर्कमफरेंस निकालना है। तो use the formula of circumference of circle. We will write here circumference of circle is equal to 2 pi r. क्या होता है? 2 pi r. Now simply put the value of r here. It is given that 14 centimeter. 2 multiplied by 22/7 multiplied by 14. Okay, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. तो क्या आएगा? 22 multiplied by 4 is equal to 88 centimeter. This will be the circumference of this first circle having the radius 14 centimeter. Okay, now the big question, 28 mm is the radius. Okay, again write the same formula. Circumference of circle is equal to 2 pi r. Again put the value of pi and r. 2 multiplied by pi is equal to 22/7 and r is 28. Okay, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. 4 multiplied by 2, 8. That it will be 22 multiplied by 8 is equal to 2 8 जा 16. Okay, 2 8 जा 16 plus 1 17. Okay, it will be 176 mm. Okay, तो ये होगी सेकेंड सर्कल की सर्कमफरेंस 176 mm. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सी. दे हैव गिवन द रेडियस दैट इज द 21 सेंटीमीटर. राइट द फॉर्मूला अगेन. ये आपको याद रखना है, हर बार हर एक एग्जांपल के लिए सेपरेटली आपको फॉर्मूला लिखना है. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, put the value. 2 multiplied by 22/7 multiplied by r की वैल्यू है 21. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. 3 multiplied by 2 that is 6. 22 multiplied by 6 is equal to 2 6 जा 12. 2 6 जा 12 plus 1 13. 132 centimeter will be the circumference of this third circle having the radius that is 21 centimeter. Okay, now the question number 2 here. Okay, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल गिवन दैट. हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें है रेडियस इज इक्वल टू 14 mm एंड टेक द पाई एज 22/7. तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है सर्कल का. सो यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल is equal to pi r square. Okay, put the value of pi and r. Okay, तो pi की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r है 14 मल्टीप्लाइड बाय 14. हम डायरेक्टली 14 का स्क्वायर 196 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया. हो सकता है आपको इससे ज़्यादा इजी जाता हो. ठीक है, तो हम यहाँ पर 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 लिखेंगे. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. तो यहाँ पर आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 44 मल्टीप्लाइड बाय 14. ठीक है, नाउ यू हैव टू नो द टेबल ऑफ 14. 14 का टेबल है, 14 से मल्टीप्लाई करो. 14 4 जा 56. ओके, रह गए 5. 14 4 जा 56. 56 प्लस 5 कितने आ गए, 61. तो इसका एरिया होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी, mm स्क्वायर. इट विल बी mm स्क्वायर क्योंकि हमें रेडियस mm में दी है. सो आंसर विल बी 616 mm स्क्वायर. Now look at question number B here. They have given us the diameter is equal to 49 मीटर. ओके, तो हमें यूज करनी है फॉर्मूले में r दैट इज रेडियस. तो हम इससे क्या करेंगे, मैंने आपको पार्ट इंट्रोडक्शन में बताया था. आपको डायरेक्टली अगर डायमीटर दिया हो तो आपको रेडियस के लिए उस डायमीटर को हाफ कर देना है, आपको रेडियस मिल जाएगी. तो हमारी यहाँ पर रेडियस हमें मिलेगी, रेडियस इज इक्वल टू 49/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 24.5 m. और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, इसका मतलब हम पाई की वैल्यू कौन सी भी ले सकते हैं, या तो 3.14 लेंगे या फिर 22/7 ले सकते हैं. ठीक है, तो इट विल बी 22/7 वी विल टेक हियर. ओके, तो देखिए, नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर.
put the value here 22 upon 7 multiplied by 24.5 multiplied by 24.5. ओके, तो 7 से हम किसी भी एक को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ओके, रह गए 3, 7 5 जा 35। तो अभी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, दैट इज 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। तो जैसा आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसा ही हम करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 + 2 22, ओके, 5 2 जा 10 + 2 12, ओके, यहाँ पर आएगा 0। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 + 1 13, 3 2 जा 6 + 1 7, ओके। नाउ एड देम 5 7 5 8, क्या आ गया है 85.75। क्योंकि यहाँ पर दो प्लेसेस सॉरी, दोनों नंबर में एक एक प्लेस है, दोनों को मिलाकर 2 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर में 2 प्लेसेस को छोड़कर हम डेसिमल पॉइंट देंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 85.75। तो अभी 85.75 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 85.75, ठीक है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो 22 से, 85.75 मल्टीप्लाइड बाय 22। पहले स्टेप वाला आप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली 22 का टेबल आप याद कर सकते हो, ठीक है। 22 5 जा 110, रह गए 11, 22 7 जा 154, 154 प्लस 11 160, 154 प्लस 11 165, ओके, तो रह गए 16। 22 5 जा 110 अगेन, ओके, तो 110 प्लस 16 कितने आएगा 126, ठीक है। तो रह गए 12। 22 8 जा 176, 176 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 188। सो दिस विल बी द आंसर हियर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले नंबर में 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम 2 प्लेसेस छोड़ के LHS लेफ्ट साइड में डेसिमल देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 1886.5 कितना मीटर स्क्वायर। इट विल बी, वी विल राइट हियर 1886.5 meter square. This will be the answer of this second question number B. Now the question C here, they have given radius is equal to 5 centimeter. Simply use the formula and put the value in the formula. Area of circle is equal to pi r square. Now again we will take pi as equal to 22 upon 7, okay, तो pi की वैल्यू पुट करो 22 upon 7 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है वो है 25, ओके, 22 upon 7 मल्टीप्लाइड बाय 25, ओके। तो नाउ सॉल्व इट, you can multiply these two terms also, but you can divide first by 7 also, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 22 करेंगे, 25 2 जा 50, ओके, 25 2 जा 50, 50 प्लस 5 55, 550 अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 7 9 जा 7 सॉरी 7 7 जा 49, ओके, रह गए 6, ओके, तो 7 6 जा तो क्या आएगा 7 7 जा 49, रह गए 6, 7 8 जा 56, ओके, तो रह गए 4, ओके, तो 0.75 जा 35, ओके, रह गए उसमें से 5, 7 7 जा 49, तो हमारा आंसर आएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ये होगा इसका आंसर। दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस थर्ड सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके। Now the question number 3, okay, if circumference of circular sheet is 154 centimeter, find its radius, also find the area of that circular sheet and take the pi as 22 upon 7, ठीक है। तो एक सर्कुलर शीट है, उसका सर्कमफेरेंस हमें दिया है जो है 154 मीटर एंड हमें उसके रेडियस निकालनी है और उसका एरिया निकालना है, जहाँ पर हमें पाई की वैल्यू दी है 22 upon 7। सो simply first use the formula of circumference of circle। circumference की
फॉर्मूला आपको पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ओके, वो गिवन है, दैट इज 154 इज इक्वल टू, वहां पर वैल्यू पुट करो पाई की 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर को सिंपली आर ही रहने दो, ठीक है। अभी आपको शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है उनको इस तरफ लाना है 154 के साइड में, और वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को इस तरफ हम लाएंगे डिवीजन में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, यहाँ पर न्यूमरेटर में है 2 and 22, तो 2 and 22 को हम डिवीजन में लाएंगे, और जो 7 है जो कि डिवीजन में है उसको यहाँ पर लाने के बाद हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो सिंपली क्या कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी 21 का टेबल आपको याद अगर हो तो 21 जा 21, 21 7 जा 154, तो 7 7 जा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49 अपॉन 2, तो आर की वैल्यू होगी 24.5 मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर शीट। नाउ हमें तो आर की वैल्यू मिल गई, अभी हमें निकालना है उसका एरिया। Okay friends, so now use the formula of area of circle. Area of circle is equal to pi r square is equal to 22/7 multiplied by 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। सिंपल, हमने जो पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया वही वैल्यूज हमें फिर से सॉल्व करनी पड़ रही है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ओके, 7 5 जा 35। ओके, तो पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, सो वी गॉट अवर आंसर 85.75, और 85.75 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 1886.5। so simply write it here, 1886.5 meter square will be the area of that circular sheet. Okay friends, now the question number 4. Okay, a gardener wants to fence the circular garden of diameter 21 meter. Okay, find length of rope to purchase if he makes 2 rounds of the fence. Find cost of the rope if it cost ₹4 per meter. गार्डनर है जो कि अपने गार्डन को फेंस करने जा रहा है, और उस गार्डन को फेंस करने के लिए वो रोप का यूज कर रहा है, ठीक है। तो उस गार्डन का डायमीटर है 21 मीटर, ठीक है, और उस रोप को वो 2 बार ऐसे फेंस में घुमाने वाला है, मतलब रोप की हमें जो लेंथ है वो भी निकालनी है, ठीक है, और रोप की जो कॉस्ट हो जाएगी, जहाँ पर 1 मीटर की कॉस्ट है ₹4, तो हमें उस रोप की टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये रोप फेंस को लगाने वाला, और फेंस है सर्कल का लिमिटेशन, बाहर का बाउंड्री, तो वो होगा सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, 2πr। अभी उन्होंने यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू दी है 21, तो r इज इक्वल टू 21/2 होगा, तो वो होगा 10.5, क्या आएगा, 10.5 मीटर होगा उसका रेडियस, ठीक है। तो पुट द वैल्यू, हमें पाई की वैल्यू दी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू 10.5। ओके, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रह गए 3, 7 5 जा 35, तो इसका आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, कितना आएगा, 15 4 जा 60, अगेन 15 4 जा 60 प्लस 6 दैट इज 66, क्योंकि एक प्लेस है डेसिमल के बाद, वी विल गिव इट हियर। ओके, तो इसका आंसर आएगा 66 मीटर। इसका सर्कमफेरेंस हमें मिल गया, गार्डन का जो सर्कमफेरेंस है वो हो गया 66 मीटर, ठीक है। तो इस 66 मीटर को रोप लगेगा 66 मीटर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये फेंस हो गया, इस गार्डन का फेंस है 66 मीटर का,
और वो रोप जो है वो 2 बार राउंड कर रहा है फेंस के लिए, तो रोप की जो लेंथ है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय फेंस के लिए जो सर्कमफेरेंस आ गया है वो है 66। तो एक बार रोप फेंस को लगा रहा है तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 66 मीटर, और क्योंकि वो दोबारा उसको लगा रहा है तो वो 2 गुना बढ़ जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 66 हो जाएगी। तो वो होगा 6 2 जा 12, ओके, एंड 6 2 जा 12 प्लस 1 132 will be the answer here. It will be the 132 meter will be the length of that rope, okay, total length. अभी the third one that is to find the cost of the rope. तो हमें लेंथ तो मिल गई है और आपको बताया गया है कि कॉस्ट ₹4 पर मीटर, रोप की कॉस्ट है पर मीटर ₹4 है, तो टोटल मीटर तो 132 मीटर लेंथ है उसकी, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 132, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ओके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 528 rupees will be the cost here, total cost of that rope, okay friends. So here we have got our answer, that is the circumference and length of the rope and total cost of the rope, okay friends. Now the question number 5, from the circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed, find the area of remaining sheet. क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और उस सर्कल में से एक छोटा सर्कल जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, वो सर्कल अगर रिमूव कर दिया तो बाकी का जो रह गया एरिया, उसकी हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो ये है बड़ा वाला सर्कल, मान लो इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और एक छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसे छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है वो है शेडेड पोर्शन। तो इस बड़े वाले सर्कल से जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें से ये 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल जो रिमूव कर दिया, तो ये बाकी का जो एरिया रह जाएगा, बाकी का जो पोर्शन रह जाएगा उसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी विल राइट हियर दी, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ दी फर्स्ट सर्कल, इसको हम नाम देंगे सर्कल ए और ये होगा सर्कल बी, ठीक है, इसको हम नाम देंगे सर्कल बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल ए, एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस के स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, ओके, 16 1 जा 16 प्लस 6, ओके, 22, 16 3 जा 48 प्लस 2 50, क्या आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ सर्कल ए, ओके। नाउ एरिया ऑफ सर्कल बी, एरिया ऑफ सर्कल बी is equal to pi r square is equal to 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r जो है दूसरे b सर्कल की वो है 3 और 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 प्लस 3 12, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, ये आ गया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो हम थर्ड में लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ए माइनस एरिया ऑफ सर्कल बी लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल ए माइनस एरिया ऑफ सर्कल बी, ठीक है।
तो एरिया ऑफ सर्कल ए क्या है 50.24 माइनस 28.26 तो क्या आएगा आंसर देखो 4 माइनस 6 14 माइनस 6 क्या आएगा 8 एंड 12 माइनस 3 आएगा 9 ओके अगेन वी विल गिव इट द डेसिमल पॉइंट और यहाँ पर आएगा 10 माइनस 9 1 और 5 माइनस 3 दैट इज 2 तो होगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the area of this shaded region. Okay friends, so here we have got our answer. अभी मैं आपको दूसरी मेथड बताऊंगी ठीक है इसी को दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं जो इसमें थोड़ी शॉर्टकट वाली मेथड है ठीक है तो फ्रेंड्स हम फिर से एक डायग्राम कंसिडर करेंगे ठीक है ये है आपका बड़ा सर्कल ये है उसके बीच का छोटा सर्कल ये है सेंटर मान लो इसकी रेडियस है R2 और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये है R1 ठीक है तो R1 हमारी है 4 सेंटीमीटर और R2 हमारी है 3 सेंटीमीटर ठीक है तो हमें फार्मूला क्या यूज करना है एरिया ऑफ सर्कल हम इस सर्कल को A कहेंगे और इस सर्कल को हम B कहेंगे ठीक है तो देखो हम फॉर्मूले तो सेम यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू पाई R हमने A के लिए R1 का है पाई R1 स्क्वायर अगेन एरिया ऑफ सर्कल B इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर ठीक है अभी ये जो शेडेड पार्ट है ठीक है ये जो शेडेड पार्ट है हमने पहले वाले डायग्राम में भी दिखा था इस छोटे सर्कल को इस बड़े सर्कल में से निकालने के बाद जो ये पार्ट रह जाएगा बाकी का उसका हमें एरिया निकालना है तो सिंपली क्या करना होगा बड़े वाले से हमको छोटा वाला माइनस करना है तो इस फॉर्मूले में ही हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर देखो अभी आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है कॉमन है उसमें पाई तो पाई को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे पाई को हम ऐसे रखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ठीक है तो आपको R1 की वैल्यू पता है R1 की वैल्यू है 4 ठीक है पाई इन द ब्रैकेट 4 स्क्वायर माइनस और R2 की वैल्यू आपको पता है जो है 3 स्क्वायर ये वाली ठीक है तो अभी देखो लिख दो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 3.14 इन द ब्रैकेट 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 ओके तो क्या आ गया 16 माइनस 9 आ गया 7 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आएगा 7 4 जा 28 ओके 7 1 जा 7 प्लस 2 9 ओके एंड 7 3 जा 21 तो इसका आंसर होगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर या तो आप फर्स्ट वाली मेथड यूज कर लो या तो आप सेकंड वाली मेथड यूज कर लो ये मेथड आपको शॉर्ट में लेके जाएगी ठीक है और पहली वाली सिंपल है लेकिन लेंदी है थोड़ी सी तो आप कौन सी भी यूज कर सकते हो सो फ्रेंड्स हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 और तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना ख्याल रखिए और बाय बाय एंड टेक केयर।